नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीपीएससी TG2 के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी है IITA के लिए यूपी की सबसे बड़ी और शानदार सरकारी गवर्नमेंट जॉब यूपीपीएससी TG2, इसकी आपको अब तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। हार कर मत बैठो, अभी बहुत दूर तक जाना है। हार कर मत बैठो, अभी बहुत दूर तक जाना है। जो बोल रहे थे आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, उनको कुछ करके और कुछ बन के दिखाना है। और बनने के लिए आपके पास में अब जो जितना भी आपके पास में टाइम बचा हुआ है पूरा का पूरा लगाइए, इन्वेस्ट करिए यूपीपीएससी TG2 की एक वैकेंसी निकालने में, एक सीट निकालने में। आपके सामने यूपीपीएससी TG2 की बहुत ही शानदार 891 वैकेंसी है। तो इसमें से एक वैकेंसी निकालने के लिए आपको अब जी तोड़ मेहनत करनी है। जो बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर यूपीपीएससी TG2 की आपने अभी तक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं की है। तो आज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे यूपीपीएससी TG2 की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। टोटल आपको वहाँ पे 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आपका कंप्यूटर वाला पार्ट 50 नंबर का भी रहेगा और जो अदर सब्जेक्ट है वो भी 200 नंबर के रहने वाले। तो फुल लेंथ टेस्ट हमने टोटल वहाँ पे 10 प्रोवाइड किया है, उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो। और सबसे अच्छी बात, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे हर संडे को आपके लिए एक बिल्कुल फ्री का टेक्निकल का टेस्ट होता है, तो उसका भी आप बेनिफिट जरूर उठाया करें। सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए, सबसे पहले यूपीपीएससी TG2 का एग्जाम कब तक होने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई अभी तक ऑथेंटिक और ऑफिशियल न्यूज़ अभी तक यूपीपीएससी TG2 की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर कोई लेटर जारी करके ये नहीं बताया गया अभी एग्जाम डेट है वो ये है या फिर एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी गई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यूपीपीएससी है वो जब तक एग्जाम डेट डिक्लेयर करेंगे उसके बाद अपने पास में पढ़ाई करने का कोई टाइम बचेगा नहीं। बस एडमिट कार्ड निकालो और एग्जाम सेंटर पे पहुंचो, उतना ही टाइम अपने पास में रहेगा। तो अपने को सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कुछ आइडिया अपने पास में होना चाहिए, लगभग कितने दिनों तक अपन पढ़ाई कर सकते हैं। तो उस चीज़ के बारे में अपन बात करने वाले। यूपी आर्विनल TG2 के बारे में मैंने आपको बताया था कि दिसंबर के लगभग लास्ट वीक तक आपके एग्जाम हो सकती है। तो 21 और 22 दिसंबर को आपके लगभग एग्जाम हुए थे। तो एक अपन एक्सपेक्टेड आइडिया लेके चलेंगे अपनी तैयारी के हिसाब से, सिलेबस को कंप्लीट करने के हिसाब से, प्रैक्टिस करने के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम डेट के बारे में। अपन बात करें एग्जाम डेट के बारे में, एग्जाम डेट यानी कि एक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में अपन बात करें। ऑफिशियल अपडेट अभी तक आई नहीं है, ऑफिशियल अपडेट आएगी तो उसके बाद में अपने पास में टाइम नहीं बचेगा पढ़ाई करने के लिए। जब भी किताब अपन खोलेंगे तो यही लगेगा मेरे को ये चीज़ भी नहीं आती, ये चीज़ भी नहीं आती। तो एग्जाम डेट ऑफिशियली डिक्लेयर होती है, एडमिट कार्ड जब तक आने स्टार्ट होते हैं उससे पहले पहले अपने को पढ़ाई करने का काम है उसको कंप्लीट कर लेना है। एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड अपन बात करें दोस्तों तो मान के चलिए भी जनवरी का लास्ट वीक मान के चलिए और फरवरी का फर्स्ट वीक आप इसको एक एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट या फिर एक्सपेक्टेड वीक अपन मान के चल सकते हैं। लगभग अभी आपके पास में 20 से लेकर के 25 दिनों का टाइम आप मान सकते हो। मान कर चलिए 2 दिन 5 दिन 7 दिन एग्जाम पहले हो जाए या फिर इसके बाद में हो जाए, लेकिन अपना टारगेट ये होना चाहिए कि लगभग अपने पास में अभी है वो 25 दिनों का टाइम है। और मेरे हिसाब से एग्जाम वो जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के फर्स्ट वीक में लगभग चांसेस यही है कि यहाँ पे आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो आप एक्सपेक्टेड इस चीज़ को मान करके आप अपनी तैयारियां उसको कर सकते हो। अब बात ये आती है कि ये जो अपने पास में बचे हुए दिन है इनका अपने को उपयोग किस हिसाब से करना है। यूपीपीएससी TG2 की यूपी में गवर्नमेंट जॉब के लिहाज से देखें तो IT वाले बच्चों के लिए सबसे शानदार वैकेंसी है। तो इसकी सीट निकालने के लिए अंतिम अपने पास में ये जो दिन है इसमें अपने को पढ़ाई किस हिसाब से करनी चाहिए ताकि एग्जाम में अपने एक अच्छा और बेस्ट स्कोर लेके आ सके। भी यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर ऑफ देखें, नंबर ऑफ सब्जेक्ट की अपन बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला अपना कंप्यूटर सब्जेक्ट है जहाँ पे अपने को 50 नंबर के 50% पूछे जाएंगे और ये केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का, यानी कि 50 में से अपने को 20 नंबर लेके आने हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक बार आपको थ्योरी सभी सब्जेक्टों की कंप्लीट कर लेनी, यानी कि सबसे पहले आपका काम है सिलेबस को ख़त्म करना। सिलेबस को ख़त्म करने के बाद में कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बुक के जरिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की जरूरत पड़े, थ्योरी को डीपली पढ़ने की जरूरत पड़े। कंप्यूटर में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाओ, चीजें याद करने वाली है, ऑब्जेक्टिव पर्सन याद करो, आपका कंप्यूटर वो तैयार हो जाएगा। क्वालिफाई नेचर का 50 में से मात्र आपको 20 नंबर लेके आने हैं। एक बार बुक से थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाओ।
उसके बाद में नंबर 2 जो आपका पार्ट रहता है, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, जीके भी है, रीजनिंग भी है, 150 नंबर का आपका टेक्निकल भी है। टोटल मिलाकर के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपका 200 नंबर का रहेगा और आपकी जो फाइनल मेरिट है इन्हीं 200 नंबर में से बनने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लास्ट ईयर की अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो 150 नंबर, 200 में से 150 के आसपास में कट ऑफ गई थी। तो अपना ये टारगेट सबसे पहला होना चाहिए, भी पेपर का लेवल कैसा भी रहे लेकिन इसको अपन अचीव कर सके, इसको अपन टच कर सके। अब देखिए ये जो आपके पास में 25 दिनों का टाइम है ना, सबसे पहले अगर आपने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी चीज़ों की थ्योरी आपने कंप्लीट कर लिए ना, 25 दिनों का टाइम है। आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट लगा करके खुद की जो कमी है, कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं, उन कमियों को दूर करके स्कोर कार्ड को इंप्रूव करना, उसको इंकरेज करना। मान लीजिए कि सबसे पहले आपने मॉर्निंग में एक टेस्ट लगाया है, उस टेस्ट के अंदर आपके 200 में से नंबर बन रहे हैं 130। अब आपको ये काम करना है कि आपको कौन से टॉपिक के पर्सन है वो बन रहे नहीं रहे। मान लीजिए कि हिंदी में आपके संज्ञा है, उसके आपके पर्सन है वो गलत हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपका दिन में ये होना चाहिए कि संज्ञा है उसके नियम क्या है, उनके जो भी उदाहरण वगैरह है, एग्जाम्पल है, उनकी प्रैक्टिस करना। अगले टेस्ट के अंदर आपका संज्ञा का कोई भी पर्सन आपका गलत नहीं हो। जैसे अगला टेस्ट आप देते हो तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपने पहले टेस्ट के अंदर जो कमियां थी, जो आपको टॉपिक नहीं आ रहे थे, उन पे आपने काम किया, अगर आपने सीखा है तो ऑटोमेटिक अगले टेस्ट में आपका स्कोर है वो 130 से अबव चला जाएगा। इस हिसाब से डेली के आप एक एक दो टेस्ट लगाओ। जो भी आपकी कमी है, जो भी चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, उन चीज़ों को थ्योरी उनकी पढ़ो और उसके बाद में टेस्ट लगाओ। ऐसे करते करते आपको 150 का स्कोर है, इसको कम से कम टच करना ही करना है। अब देखिए बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी एक बार पढ़ ली बस बहुत है। नई चीज़ें आपको कब से कौन सी जगह से सीखने को मिलेगी, आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कहाँ से आपको पता चलेगा। ये पता चलेगा आपको टेस्ट सीरीज लगाने से, ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाने से, प्रैक्टिस सेट लगाने से। थ्योरी आप दोबारा पढ़ोगे, जैसी बुक खोलोगे आपको यही लगेगा ये चीज़ ही मैंने पढ़ रखी है, ये चीज़ ही मैंने पढ़ रखी है। आपकी कमियां क्या है आपको टेस्ट सीरीज के जरिए पता चलेगा। डेली का आप टेस्ट लगाओ, मॉर्निंग में उठते ही आपका सबसे पहला काम होना चाहिए। उसके बाद में कौन कौन से टॉपिक आपके पर्सन गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को बुक्स वगैरह से पढ़ो, उनके ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाओ, उनके उदाहरण वगैरह उनकी प्रैक्टिस करो और फिर अगले टेस्ट पे जाओ। इस हिसाब से करते रहोगे तो 15-20 दिन में आपका जो स्कोर है उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको ज्वाइन करके परमानेंट आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। थैंक यू।